अक्सर एज अ टूरिस्ट वो कश्मीर देखते हैं दैट इज़ वेल कनेक्टेड टू रोड्स, बट एज अ ट्रैवलर मुझे वो कश्मीर देखना था जिसका जिक्र किस्सों कहानियों में किया गया है, कविताओं में किया गया है, शेरो शायरियों में किया गया है। मुझे बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ वो कश्मीर देखना था जिसे लोग अक्सर जन्नत कहते हैं। लेकिन हमें क्या पता था कि ये प्रकृति के बर्फ से ढके नायाब पहाड़ देखने में जितने खूबसूरत लगते हैं, असल में इन पे चढ़ना उतना ही ज़्यादा खतरनाक और जानलेवा है। एक बार जस्ट गिरने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी बैकबोन डिसलोकेट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। एंड इस समय गाड़ी के बाहर टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस जा चुका है। गाड़ी का एसी भी नहीं चल रहा है। हम किसी तरह से बस यहाँ रुके हुए हैं। हमें नहीं पता आगे क्या होगा, बट आई होप हम कुछ अच्छा अचीव करें एंड ये वर्थ इट हो। ये जवानी है दीवानी की मूवी और मैन वर्सेस वाइल्ड का एक और एपिसोड इतना काफ़ी था मुझे इतनी एडवेंचरस ट्रिप पर जाने के लिए मोटिवेट करने के लिए। मैंने अपना बैकपैक किया और चल दिया कश्मीर की बाहों में, गुलमर्ग। बट असली एडवेंचर तो अब चालू होने वाला था। मैं इस समय दुनिया की सबसे बर्फीली जगह पर हूँ। यहाँ पर तापमान -5 डिग्री सेल्सियस है। तो बर्फ़ कितनी ज़्यादा जमी हुई है, मेरे पूरे पैर, जूते इसमें धंसते जा रहे हैं। गुलमर्ग पर बर्फ से ढके हुए पहाड़ 2 फेजेस में बटे हुए हैं। सबसे पहला फेज 8000 फीट पर है और दूसरा फेज 14000 की हाइट पर। गुलमर्ग में फेज़ 1 पे जाने के 2 रास्ते होते हैं। वैसे तो कई रास्ते हैं, बट एक है कि हम इस गंडोला के ज़रिए बहुत ही कम टाइम में सीधे जा सकते हैं, जो कि 2 फेजेस में बटी हुई है। बट जो दूसरा मेन रास्ता आता है वो होता है ट्रैक का। एंड इस मौसम में यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी है। तुम देख सकते हो मेरे आधे से ज़्यादा पैर, दिखाना भैया, मेरे आधे से ज़्यादा पैर इस समय बर्फ़ में धंस गए हैं। और इस समय मैं यहाँ पे ट्रैक करूँगा और हम ट्रैक करके जाने वाले हैं ऊपर, जो दूरी कम से कम 5 किलोमीटर है जिसको हम ट्रैवल करेंगे। सो लेट्स सी ये सफ़र क्या हमारे लिए सुहावना होने वाला है या दर्दनाक। क्योंकि हमारी गंडोला की टिकट्स नहीं हुई थी तो हमने चुना मौसम के बिल्कुल विपरीत सबसे उल्टा रास्ता, इतनी भारी भरकम बर्फ में पैदल चलने का। इन बर्फ भरे रास्तों पर चलना बहुत मुश्किल होता है, तो इट्स बेटर कि जो रास्ते पहले बने हुए हैं आप उनके ऊपर ही पैर रखें, वरना आपको नहीं पता ये हल्की सी ऊपर दिखने वाली बर्फ़ कितनी ज़्यादा गहरी हो सकती है। एंड हो सकता है आप इसके अंदर पूरा धंस जाएं एंड आपकी जान भी जा सकती है। अभी हमें बहुत ऊपर जाना है, लगभग 13-14 किलोमीटर, वो भी इतनी गहरी बर्फ़ में, और ये चढ़ाई पूरी खड़ी है, तो ये कम से कम 30 किलोमीटर के बराबर है। वी डोंट नो ये सफ़र कैसा होने वाला है, बट आई स्टिल बिलीव रिज़ल्ट अच्छा होगा। इस बर्फीले पहाड़ और चारों तरफ बर्फ से ढके हुए मैदान को पार करना जितना आसान लग रहा है, असल में ये उससे बहुत ज़्यादा मुश्किल था। क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे थे ऑक्सीजन का लेवल भी कम होता जा रहा था और मेरे दोस्त भी धीरे धीरे हार मान रहे थे। इसीलिए मैं अकेला ही आगे बढ़ने लगा। लेकिन मैंने जितना सोचा था ये ट्रैक उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल था और धीरे धीरे मैं भी अपना हौसला खोता जा रहा था। अपनी लाइफ में एक बार स्नोफॉल एक्सपीरियंस करने के लिए आपको गुलमर्ग तो ज़रूर आना चाहिए। यहाँ पे ऑल ओवर दुनिया से लोग आते हैं स्नो एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए। यहाँ पे लोग इन सब दूरी को कम टाइम में ट्रैवल करने के लिए कई बार गंडोला का भी यूज़ कर लेते हैं, जिसे केबल कार भी कहा जाता है। बट तुम्हें ये नहीं पता होगा कि कई बार कुछ लोगों में एक अलग ही चुल होती है ट्रैक करने की, कि हम चल के जाएंगे। मैंने बहुत सारे ट्रैक किए हैं अपनी लाइफ में। मैंने सोचा ये भी वैसा ही होगा, बर्फ़ के ऊपर ट्रैक ही तो है, चल लेंगे। और ये तो फिर भी बस 4-5 किलोमीटर की बात है। बट असल में बर्फ़ के ऊपर चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। पहले तो आपको ये जूते पहनने पड़ते हैं बर्फ़ के, एंड मैं अभी अगर आपको दिखाऊं तो इन जूतों के अंदर बर्फ़ भर चुकी है पूरी तरह से। मेरा पैर ठंडा हो गया है,
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे होगा आगे का ट्रैक, बट लेट्स सी। आई बिलीव कि एंड रिजल्ट जो भी होगा फैसिनेटिंग ही होगा। बट जो भी है यार, यहाँ पर आना, बैठना, इस स्नोफॉल, इस एक्सपीरियंस को अपनी लाइफ में एक बार करना वर्थ इट तो है। मैंने एक बार और अपना हौसला बांधा और चल दिया आगे की ओर। मुझे नहीं पता ये ट्रैक सक्सेसफुल होगा भी या नहीं होगा, बट अभी तक इस जगह पे आके जहाँ पे मैं पहुँचा हूँ, बट आई फील इट इज़ कम्प्लीटली वर्थ इट। शायद मैं वो गंडोला लेके ऊपर पहुँच भी जाता, बट ये जो एडवेंचर का एक्सपीरियंस है ना, एंड जब आप कभी भी टॉप पे पहुँचते हो थोड़ा भी, और उधर से जो एक्सपीरियंस और व्यू देखने को मिलता है ना, ये कभी भी ये सुकून ना आपको वैसे नहीं मिल सकता जो आपको मिलेगा खुद चढ़ाई करने के बाद। एंड बट आई फील इट इज़ कम्प्लीटली वर्थ इट। ये बनी तो जा रहा है नेक्स्ट ट्रिप की प्रिपरेशन करने, बट तब तक तुम सुहाने पलों को देखो और अपनी आंखों को आराम दो।